नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेश मोदनवाल। श्रेया ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हरितालिका तीज व्रत का जो है पौराणिक कथा जो है आज देने जा रहा हूं। हरितालिका तीज व्रत की जो पौराणिक कथा है श्री भविष्योत्तर पुराण में दिया गया है। एक समय देवर्षि नारद ने हिमालय से कहा, गिरिराज, आपकी कन्या ने अनेक वर्षों तक कठोर तप किया है। उसी से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी सुपुत्री से विवाह करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए मैं आपकी इच्छा जानने के लिए आया हूँ। हिमालय ने मुदित होकर कहा, देवर्षि, इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। इस पर नारद ने विष्णु जी को इस विवाह की स्वीकृति बता दी। जब पार्वती को यह बात मालूम हुई तो वह बहुत दुखी होकर प्राण त्यागने की सोचने लगी। उन्हें दुखी देखकर उनकी एक सखी ने उन्हें घने जंगल में जाकर भगवान शंकर की तपस्या करने की सलाह दी। सच्चे हृदय से भगवान शंकर को वरण की कामना करने वाली पार्वती अपनी सखी के साथ घनघोर जंगल में तपस्या करने के लिए चल पड़ी। इधर वचन भंग की चिंता में हिमालय राज मूर्छित हो गए। अब तो सभी राज कर्मचारी पार्वती की खोज में लग गए। उधर एक नदी के किनारे पहुंचकर पार्वती भगवान शंकर की घोर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन व्रत उपवास करके शिवलिंग का पूजन और रात्रि जागरण करने से पार्वती पर प्रसन्न होकर भगवान शिव पूजा स्थल पर प्रकट हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया। फिर वे कैलाश पर्वत पर चले गए। अगले दिन प्रातःकाल जब पार्वती पूजन सामग्री को नदी में प्रवाहित कर रही थी, उसी समय हिमालय राज खोजते हुए वहां पहुँचे। पुत्री के मन की बात जानकर उन्होंने शास्त्रोक्त विधि विधानानुसार शिव पार्वती का विवाह कराया। फिर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस व्रत को जो मेरी आराधना करके पूरा करेगा उस व्रती कुमारी को मैं मनोवांछित फल दूंगा। जो विवाहित स्त्री परम श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करेगी उसे तुम्हारे समान अचल सुहाग मिलेगा। तभी से इस व्रत को करने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इस प्रकार यह परंपरा बहुत प्राचीन समय से अब तक चली आ रही है। तो यह था तीज व्रत का पौराणिक कथा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।